आओ चलें महाकाल बाबा की यात्रा के लिए। यात्रा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि अधिक से अधिक जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। यात्रा की शुरुआत देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हुई। रेल द्वारा लगभग 12 घंटे का सफर तय करने के पश्चात हम पहुंचे उज्जैन रेलवे स्टेशन पर, जहां से मंदिर जाने के लिए हमने टैक्सी ली, जिसका किराया लगभग 200 से 250 रुपये बार्गेनिंग करने के बाद हमने तय किया। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद हम मंदिर के पास पहुंचे। वहीं पे हमने होटल लिया। वहां कुछ देर आराम करने के बाद हम बाज़ार में गए, जहां वहां की फेमस डिश जो कि तरी पोहा जिसको बोला जाता है, उसका हमने आनंद लिया। जो कुल्हड़ वाली चाय जो वहाँ की फेमस है उज्जैन की, उसका आनंद लिया। और उसके बाद फिर हम चले आगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। नाश्ता करने के पश्चात हम पहुँचे मंदिर प्रांगण में, जहाँ जाकर के हमें कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त हुई, जैसे कि बसम आरती, उसके लिए अलग से पर्ची कटवानी पड़ती है। और जो VIP दर्शन, अगर हम भीड़ भाड़ और लंबी लाइन से पढ़ना चाहते हैं तो VIP दर्शन के अलग से पर्ची कटवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम दर्शन करने के लिए पहुंचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हम आसानी से लाइन में लगे। लाइन में जाने से पहले ही वहाँ जो हमारा कीमती सामान था वो उन्होंने जमा करवा लिया। आसानी से मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम मंदिर से बाहर निकले। वहाँ आकर के हमने कीमती सामान प्राप्त किया, फ़ोटो वगैरह खिंचवाई। और वहाँ जो पूजा अर्चना करी जाती है मंदिर प्रांगण में, जैसे कि रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, वो सब विशेष प्रबंध हैं, वो हमने उन सभी का आनंद प्राप्त किया। महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे बाजार में। वहां जाकर के हमने बैठ रिक्शा किया, क्योंकि बताया जाता है महाकाल उज्जैन में और बहुत से दार्शनिक स्थल हैं जिनके दर्शन करना अनिवार्य है। रिक्शा वाले भैया से हमने कुछ बार्गेनिंग करने के बाद 400 रुपये में हमारा आना जाना तय हुआ, जिसमें भैया ने हमें वादा किया कि वो लगभग 7 जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ के दर्शन करवाएगा। सबसे पहले हम पहुँचे बड़ कालिका मंदिर, जो कि वहाँ का एक प्राचीन सिद्ध मंदिर है। बड़ कालिका मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम पहुँचे काल भैरव मंदिर में। कहते हैं कि महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद यदि हम काल भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो हमारा वहाँ की जो यात्रा है वो सफल नहीं होती। उसके बाद हम सीधा पहुँचे भरतहरि गुफा में। भरतहरि गुफा में हम दर्शन करने के बाद पहुँचे मंगलनाथ मंदिर में। मंगलनाथ मंदिर पूरे हिंदुस्तान में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ मंगल की पूजा की जाती है। वहाँ से हम पहुँचे रामघाट, जो कि शिप्रा नदी के किनारे पे स्थित है। वहाँ हमने पूजा अर्चना करी और उसके बाद में जो संध्या की आरती का नज़ारा है वो देखते ही बनता है। वहाँ एक विशेष बात और ध्यान देने वाली है कि वहीं पास में हरसिद्ध माता मंदिर है, जिसका आरती का जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है। जैसे ही हम शिप्रा नदी पर आरती संपन्न होती है, तुरंत वहाँ आरती स्टार्ट होती है। और वहाँ से फिर हम एक बार वापस चले महाकाल मंदिर की तरफ, क्योंकि जो महाकाल मंदिर में कॉरिडोर, उसका नज़ारा रात्रि में देखने का अलग ही है। क्योंकि जो लाइटिंग और फाउंटेन जो नज़ारा, बड़ा मनोरम दृश्य है, इसकी शोभा देखते ही बनती है। वहाँ की सरकारों ने बड़ा ही उत्तम काम किया इस मंदिर को सजाने के लिए। एक एक मूर्ति, एक एक जो स्कल्पचर है वो अपने मुँह से बोलता है, उसकी शोभा देखते ही बनती है। और कॉरिडोर में संपूर्ण घूमने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे, और उसके बाद में अब हम होटल जाएंगे और रात्रि का भोजन लेंगे। उसके बाद फिर आराम करेंगे, सोएंगे। अगले दिन की जो हमारी यात्रा है, जो कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर नाथ मंदिर जाना होगा, जिसकी जानकारी के लिए मेरे अगले ब्लॉग का इंतज़ार करें और हमारे साथ बने रहें। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।